वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लॉग। तो आज है 13 जुलाई 2022। सुबह ओके हो रहे हैं 5:01 और अगेन मुझे कॉल आ चुका है, मैसेज आ चुका है, ड्राइवर भी आ चुके हैं, जल्दी से निकलना है। सो कल मैं नहा नहीं पाया था तो आज नहा के जाना है, दैट इज़ द टारगेट। तो बहुत बड़ा चैलेंज है मॉर्निंग को नहाना बेंगलोर में, क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश, सॉरी यहाँ पे बहुत कोल्ड होता है ऑलरेडी। लेट्स ट्राई। गीज़र ऑन कर लेता हूँ। सो गाइस, आज मेरा प्लान है इडली खाने का, इसलिए मैं ऑफिस कैंटीन के मदुरई कैफ़े में आ गया हूँ, बट स्टिल देयर इडली इज़ नॉट रेडी। तो अभी मैं ऑफिस कैंटीन से फिर बाहर जा रहा हूँ। सो अभी 8 बजे तक मैं फ्री हो गया हूँ। एक क्लाइंट हमारा हमारे बैंक स्टार्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी। सो आई एम गोइंग आउट नाउ। और अब मैं आपको डायरेक्ट दिखूंगा ऑफिस के बाहर खड़े। इस वक्त मेरी 2 PM हो चुकी है, शिफ्ट ओवर हो चुकी है और मैं अपने कैब का वेट कर रहा हूँ। और अब आपको मैं घर पे मिलता हूँ। हाय फ्रेंड्स। सो 12 जुलाई के व्लॉग में मैं तो बस अ डे इन लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे वीडियो बना दिया। मतलब मैं बस ऑफिस गया, ऑफिस से आया, बस थोड़े मोड़े, तो ज़्यादा बात नहीं हो पाया उसमें। आज 13 जुलाई के व्लॉग से आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आज के ऑनवर्ड्स ज़्यादा बात करूँगा। एक्चुअली व्लॉग इसी को कहते हैं। पहली पहली बार जो मैंने व्लॉग देखा था वो अवतार मूवी में, जो जेम्स कैमरून की मूवी है अवतार, 2009 में आई थी, उसी में मैंने सबसे पहले व्लॉग देखा था। व्लॉग से काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाता है। यही यही सोचकर मैं अब तो डेली व्लॉग बना रहा हूँ। सो आज मैं क्या बात करना चाहता हूँ पहले आपको बता दूँ शॉर्ट में, 30 सेकेंड में। सो पहला बात है कि मैंने एक कोडिंग का वीडियो डाला था, आपको सिखाया था कोड विद पीयूष। वो यूट्यूब पे सर्च नहीं हो पा रहा, तो मैं उसका उपाय देखता हूँ। कुछ देर बाद इस मोबाइल को ना कुछ देर में पॉज करके वापस अभी लैपटॉप ओपन करेंगे और देखेंगे वो वर्क करता है कि नहीं, और आपको अपडेट दे देंगे। वो एक प्रॉब्लम चल रहा है मेरा। और आज जो मैंने पहली बार व्लॉग अपलोड किया बहुत दिनों के बाद, उसके टाइटल को मैं चेंज करता रहा और ऑफिस में बीच बीच में निकल कर देखता रहा उसके व्यू बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो आज ये चला ऑफिस में, और अब मैं आपको ऑफिस के बारे में ही डिटेल में बताऊंगा कि ऑफिस में इन एंड आउट होता क्या है, मॉर्निंग में मैं क्यों जा रहा था। तो अब मैं यही चीज़ को आज डिटेल में आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर उनको पता रहना चाहिए कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मॉर्निंग में जा रहा हूँ, अनयूजुअल कैसा वर्क कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ। मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करता हूँ। आपने इंडिया में जैसे SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपने सुना है, आपने बैंक ऑफ इंडिया सुना है। तो ये लोग जो बैंक के लिए सॉफ्टवेयर इन लोगों ने जिनसे लाइसेंस लिया है, इन लोग जिसके सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, उसको बनाया है TCS बैंक्स ने। TCS कंपनी है, उसकी एक प्रोडक्ट है TCS बैंक्स। तो वो पार्टिकुलर जो कंपनी है ना TCS बैंक, वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। उसी तरह इन्फोसिस की एक प्रोडक्ट है फिनैकल, और वो भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। सिमिलरली मेरी भी एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर कंपनी है और भी बहुत सारे फिनेंशियल प्रोडक्ट बनाती है, तो वो भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है बेस्ड ऑन स्विट्ज़रलैंड। सो मैं जो हूँ क्लाउड टीम पे हूँ। और क्लाउड टीम आप सुने होंगे गूगल क्लाउड, या आपने अमेजन वेब सर्विस AWS सुना होगा। तो क्लाउड जो कंसेप्ट होता है, वो सब चीज़ टेक्निकल जो लोग हैं वो लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो क्लाउड में ही बैंक रन करता है। सो बैंक का इतना ट्रस्ट है कि हम लोगों को सिक्योर रूम से काम करना होता है, और 8 घंटे के लिए शिफ्ट में ही वर्क होता है। तो मैं जिन बैंक के लिए काम करता हूँ, मैं ऐसे टाइम पे ही ऑफिस जाता हूँ कि उस बैंक का उस वक्त छुट्टी रहे। जैसे बैंक के सभी लोग चले गए तो फिर हम उनके प्रोडक्शन में जाकर या UAT एरिया में जाकर वर्क करते हैं। तो हम लोगों का डेवॉप्स है, पाइपलाइंस लगे हुए हैं। अब तो हम क्यूबरनेट्स डॉकर में भी हैं, तो हम लोगों का डेवलपमेंट भी क्लाउड में होता है, डिप्लॉयमेंट भी क्लाउड में होता है, और हम लोग यही सब कुछ शेड्यूल टाइम पे करते हैं। सो हम लोगों के लिए इसलिए कैब दिया गया कि हम लोग एकदम टाइम पे पहुँचे ऑफिस, और टाइम से ऑफिस से घर भी आके रिलैक्स। 8 घंटे की वर्क है, एकदम रिलैक्स वर्क है। सुबह अगर 6 बजे मैं जाता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया का उस टाइम हो रहा होता है 11:30। और अगर और मियामी जो होता है, जहाँ मियामी आपका साउथ अमेरिका में है, मियामी की भी बैंक में मैं वर्क करता हूँ मॉर्निंग के टाइम में। तो एक तो अमेरिका का बैंक और एक ऑस्ट्रेलिया का बैंक, इन दोनों बैंक में कभी कभी मैं वर्क करता हूँ। ऐसे मैंने टोटल 50 क्लाइंट्स हैं, और इन 50 क्लाइंट्स में बहुत सारे क्लाइंट्स का
डिप्लॉयमेंट, कभी अगर आफ्टरनून शिफ्ट में वर्क करता हूँ तो उन लोगों के बैंक के लिए काम करता हूँ, कभी नाइट शिफ्ट के लिए काम करता हूँ तो उन लोगों के लिए। तो ये 50 बैंक लगभग मुझे जानते हैं। और कई बार हम लोग का ऐसा भी होता है कि वो सब बैंक है ना, हम लोगों को हायर कर लेती है आईटी के अपने डिपार्टमेंट में रखने के लिए। बहुत लोग हमारे ऐसे ही ऑफिस के चले जाते हैं बैंक में डायरेक्ट वर्क करने के लिए, बट मेरा ऐसा नहीं है। मुझे बैंगलोर बेस्ड ही ये कंपनी बहुत पसंद है। अभी तक मैं 3 साल यहाँ पे काम कर दिया हूँ और ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। तो यही बड़ा इंटरेस्टिंग से काम चल रहा होता है। हर दिन ऑफिस जाता हूँ, आता हूँ और उसके बाद चाहता हूँ कि जो भी अभी तक नॉलेज गेन हो रहा है वो नॉलेज गेन हो रहा है उसका यूज़ किया जाए, उसको ट्रांसफ़र किया जाए। और नॉलेज जितना ज़्यादा, मतलब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जितना ज़्यादा पढ़ेगा, बात करेगा सॉफ्टवेयर के बारे में, सो वो इंक्लाइंड रहेगा टेक्निकल वर्क करने के लिए। एक आर्किटेक्ट जो होते हैं वो ऑलवेज टेक्निकल होते हैं। वो मैनेजर नहीं होते, मैनेजरियल वर्क नहीं करते। तो मेरा टारगेट वैसे ही कुछ है कि भाई हमेशा टेक्निकल रहना है। 50 60 70 ईयर्स तक भाई प्रोजेक्ट बना डालो, कुछ भी क्लाउड पे ही। आजकल सब कुछ चिप भी क्लाउड पे बन रहा है। आपके फ़ोन पे जो चिप है ना, प्रोसेसर भी इंटरनेट का यूज़ करके वहाँ जाके प्रोसेस करके यूज़ कर सकता है। तो बहुत टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, बहुत सारे वर्क हैं। तो मैं कुछ वैसा ही अपना लाइफस्टाइल देख रहा हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि केटी टाइप का भी, मतलब नॉलेज ट्रांसफ़र भी करता रहूँ ब्लॉग से। सो होप आपको ये सब बात सुनकर अच्छा लगा होगा कि कुछ नॉलेज ट्रांसफ़र हो रहा होगा आपको। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और तब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो और अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है सहाय अकेडमी और कोड विद पीयूष का नाम भी चेंज कर सकता हूँ। तो भाई इंग्लिश चैनल और एक हिंदी चैनल जहाँ मैं कोडिंग सिखाता हूँ। अगर आपको कोडिंग समझ में आती है या मेरे से सीख पाते हो और अगर आपको जॉब नहीं मिला है अभी तक, तो फिर मैं आपको रेफरल दे सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ कि आपको जॉब मिल जाए। सो मैं यही एक्स्ट्रा टाइम में करना चाहता हूँ, मीन्स ट्रेनर एक्स्ट्रा टाइम पे। और चलिए फिर ये काफ़ी था आज का बातचीत करने के लिए। और रात के 11:30 हो चुके हैं अप्रॉक्स। मुझे लगता है कि सोते सोते 12 बजेगा। ठीक है। सो अब वीकेंड आ रहा है, फ्राइडे सैटरडे संडे आ रहा है। वाइफ का बर्थडे भी आ रहा है, तो शायद उसका व्लॉग बनाऊंगा। और उसके व्लॉग के पहले मुझे अपना शादी का व्लॉग रिलीज़ करना है, क्योंकि डायरेक्ट आप फिर व्लॉग में देखोगे वाइफ को, फिर तो शादी का व्लॉग पेंडिंग हो गया मेरा। तो वो मैं डालने वाला हूँ, बहुत टाइम जल्दी से पहले वो डालना पड़ेगा। फिर और अब देखो बैंगलोर में कैसा मेरा हर दिन चलता रहता है। ब्लॉग में बने रहो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। कल फिर आते हैं, कल फिर आना याद करके पीयूष साहब ब्लॉग्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब करके जाना अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो। आई वांट सब्सक्रिप्शंस, ओके, बहुत ज़रूरी है। अब 1 साल हो रहा है और अगर मेरे सब्सक्राइबर 1000 नहीं पहुँचे तो फिर काउंटिंग जितना भी अभी तक मेरा व्यू आया है ना, सब बेकार हो जाएगा अभी। तो मैं इसलिए सब्सक्राइबर गेन करना चाहता हूँ। सो आप वीडियो भी शेयर करें और मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाएं अगर आप बढ़ा सकते हैं तो। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। और अगर आप सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो ना, तो आप मेरे को कमेंट जरूर करना कि आपने सब्सक्राइबर बढ़ाया है। लोगों के नाम भी बताना, मैं आपका नाम वगैरह अच्छे से सेव करके रखूँगा, ठीक है। चलिए बाय।